हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेब एनालिसिस और 5 मिनट चार्ट में डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी से इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर मंडे ट्रेडिंग। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आप मंडे और उसके बाद के दिनों के लिए रेडी रहें। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी के एलियट वेब एनालिसिस में एक पेनोरामिक व्यू लेते हैं इस ड्राइंग से कि अभी निफ्टी किस जगह पर खड़ा है उसको देखते हैं। प्राइमरी वेव 1, 2, 3, 4 ये कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइमरी वेव 5 चल रहा है। तो प्राइमरी वेव फिर अपने से छोटे इंटरमीडिएट वेव में डिवाइड होगा। उसमें 1, 2 कंप्लीट है और वेव 3 इंटरमीडिएट वेव 3 चल रहा है। और इसमें इंटरमीडिएट वेव 3 में फिर माइनर वेव 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा। तो अभी जो हम लोगों ने वेव काउंट किया है मंथली चार्ट में, उसके हिसाब से हमने ये डिसाइड किया है कि ये इस माइनर वेव 5 में चल रहा है फिलहाल। और आज हम लोग डेली चार्ट में इसी माइनर वेव 4 को स्मॉलर फ्रैक्टल्स में यानी डेली चार्ट में देखेंगे कि ये किस तरह से बन रहा है, ताकि हमें समझ में आए आने वाले दिनों के लिए निफ्टी का मूवमेंट कैसा होगा। सीधे चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने डिफरेंट अल्टरनेटिव काउंट्स बताए थे निफ्टी डेली चार्ट पर। उसमें से मेन जो था, पहला ये था कि वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है और 5 जनवरी के बाद जो करेक्शन आया ये वेव 4C का फ्रैक्टल है। और दूसरा जो मेन चीज था वो ये था कि 7 अप्रैल 2025 के बाद जो अपमूव आया ये वेव 5 के फ्रैक्टल्स के कारण है। और इसके हिसाब से 7 अप्रैल को वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी जिस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिख रहा है, तो हमें लगता है कि इस काउंट को भूलना होगा और मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, देखते हैं। और हम लोगों को ये मान के चलना होगा कि वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। एक ही कंडीशन में आप इस काउंट को मान सकते हैं, अगर निफ्टी इस लो को ब्रेक नहीं करता है जो कि है 24,404.70। यानी अगर निफ्टी 24,500 या 450 के आसपास से इस लेवल से वापस ऊपर चला जाता है और न्यू हाई बनाता है, तब ही हम लोग ये मान सकते हैं कि वेव 5 का फ्रैक्टल्स है। लेकिन मंथली चार्ट में जिस तरह से हमने देखा एलियट वेव एनालिसिस, तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि अभी वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। तो इसलिए अब इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, वेव 3 जो माइनर वेव 3 है ये 27 सितंबर 2024 27 सितंबर 2024 को कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो करेक्शन हुआ ये वेव 4A का करेक्शन 4 मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ। ए बी सी देखिए, ये एक एंडिंग डायगोनल है। इसके बाद यहाँ एक्सपेंडेड फ्लैट बना जिसमें वेव बी वेव ए के शुरुआत के नीचे गया, वेब ए बी और ये सी। ठीक है, इसमें देखिए वेब बी जो है यहाँ पर एक वेब बी है ना, तो ये वेब बी इस तरह से नहीं, यस वेब बी अगर है तो ये क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल होगा तो ये इस तरह से होगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये एक ट्रायंगल होगा अगर ये
बी है तो, क्योंकि ये 4A, ये 4B, बी 1 2 3 4 5 नहीं होगा, ABCDE होगा। ठीक है, पहले के वीडियोस में अगर ये मिस हुआ है तो उसको आप सुधार लीजिए। बी कभी भी 1 2 3 4 5 नहीं होता है, वो होता है ABCDE। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो अपमूव है, इसको हालांकि हमने 5 सबवेब में काउंट भी कर लिया है। जब आवली चार्ट में हमने एनालिसिस किया था, ये बहुत इम्पल्स वाला करेक्टर नहीं लगता। अब ये क्लियर हो गया, ये ABCDE। ठीक है, तो इस तरह से ये सी बना और यहाँ कंप्लीट हुआ 4B। ये 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ और यहाँ से शुरू होता है वेव 4C। और कहीं भी वेव सी होता है वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए 1, ये 2, फिर 3 ऐसे आएगा, 4 5। यहाँ वेव 2 वेव 1 के लगभग बराबर में आ गया, लेकिन टेक्निकली आप देखिए ये वेव 1 का शुरुआत 26,373.20 यहाँ पर हाई बना और यहाँ है 26,341.20, मतलब पूरी तरह से रिट्रेस नहीं हुआ है, तो ये सही है। अब ये 2 यहाँ कंप्लीट हुआ, वेव 3 नीचे। वेव 3 बहुत पावरफुल वेव होता है और ये फिर अपने 5 सबवेव स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्दर इस तरह से अपने से छोटे सबवेव बनाएगा। इसमें अभी देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 नीचे की ओर। और wave 3 is usually the longest and strongest wave। और इसको हमने थोड़ा सा मिस किया क्योंकि हम लोग ये मान रहे थे कि ये ऐसे देखिए, इसीलिए ऐसे ऊपर हम लोग सोच रहे थे ना एक्स ऊपर जाएगा, तो ये हम लोगों की गलती थी। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइव मार्केट में और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एलियट वेव का काउंट तो मिस हो सकता है। इसमें देखिए जहां ऊपर सोच रहे थे ये नीचे, और नीचे के और 3 बना रहा है, और ये देखिए यहाँ पर गैप, ये दोनों के बीच में भी देखिए गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट गैप डाउन। इतना पावरफुल जो है ये वेब 3 का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो अभी इसको 1 2 3 और नीचे मानेंगे, तो इसमें अब देखिए ये जो 1 है, ये 2 है, तो इसका अगर टारगेट निकालते हैं, देखिए फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने लगाया इसके, देखिए यहाँ से आप सोचिए इसके स्टार्ट और इसके एंड तक, और लगाए यहाँ लगाए हैं, तो अब देखिए ये क्या निकल के आ रहा है। इसका जो टारगेट है ये 100%, मतलब कि यहाँ के लो तक, जो कि है 24,534। ठीक है, इसके बाद 123.6% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 24,108, और 161.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,419। Usually, Wave 3 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक जाता है मिनिमम। सो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, ये जो वेव 3 है ये मिनिमम 23,400 के लेवल तक मार्केट को ले आ सकता है, लेकिन कभी भी वो एक सिंगल वेव नहीं होता है, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ये 1 एंड 2 आर डन, 3 चल रहा है, तो वेव 3 अभी नीचे, फिर एक बाउंस ऊपर। यानी मंडे को तो बाउंस उम्मीद नहीं कर सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि वेव 1 इतना लंबा है तो उतना तो मिनिमम उसको आना है। और इसको फर्दर अगर हमको निकालना है, अब देखिए कैसे निकलेगा। ये फिबोनाची एक्सटेंशन लगाए और यहाँ इसको 0 में सेट किए, ये इस जगह में हुआ, इसको आप ध्यान से देखते रहिए, यहाँ हुआ और फिर यहाँ लगाए।
अब देखिए इसमें आपको क्या लेवल निकल 100% इज 25,141 और 161.8% इज 24,610। यानी ये जो अभी डाउन मूव आ रहा है, तो ये आपको यहाँ तक तो आना चाहिए। तो 24,610 के लेवल तक हमें एलियट वेव के हिसाब से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज का वेट करना चाहिए। यानी बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो आप अपने स्ट्रेटेजी से डिफाइन करते हैं, उसका वेट कीजिए। या द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हैं, स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो अपर बॉलिंजर बैंड या डबल सीपीआर के नीचे जो शॉर्ट सेटअप बनेगा, वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। स्ट्रेटेजी को ज़्यादा जानना है तो आप रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा। तो ये अभी हम लोग इतना तक के लिए मान के चलते हैं, 25,141 ये, और उसके बाद 24,610। दिस इज नॉट द टारगेट, दीज आर द लेवल्स जो कि आपको फिबोनाची एक्सटेंशन से निकल के आ रहा है एज पर एलियट वेव थ्योरी। अगर हम लोगों ने अभी इसको सही से एनालाइज किया है और डायरेक्शन हमें लग रहा है इस तरह से, तो ये ऐसे होना है। आने के बाद ये फिर इसके आसपास में एक बाउंस ले सकता है। तो जब वहाँ पहुँचेगा उस समय फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसके नीचे आएगा या वहीं से एक बाउंस लेके वेव 4 बना के फिर वेव 5 नीचे आएगा। क्योंकि ये जो वेव 3 है, इसका मिनिमम टारगेट इस लेवल तक आता है 23,434। अभी आता है निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में, देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एज पार डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी। मैं इसमें डेली सीपीआर और वीकली सीपीआर यूज करता हूं। तो मंडे के लिए जो इंट्राडे सीपीआर का रेंज है वो है 25,537 से लेकर 25,492 के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट एक रेंज है जो कि अभी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि देखिए मार्केट का क्लोजिंग इसके नीचे है। अगर मार्केट 25,537 के ऊपर में टिकता है, तब भी इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये जो मैंने शेडो बनाया हुआ है, ये नेक्स्ट वीक का वीकली सीपीआर है। ये आपको मंडे से फ्राइडे तक वीकली सीपीआर यही रहेगा कांस्टेंट। और सीपीआर में आपको मालूम होगा ये सेंट्रल पिवट होता है बीच में, इसके बाद ऊपर में टॉप सीपीआर और नीचे में बॉटम सीपीआर। ये सेंट्रल पिवट है वीकली सीपीआर का 25,641। टॉप सीपीआर का जो लेवल है वो है 25,726 और बॉटम सीपीआर का लेवल है 25,555। यानी आप यहाँ देखिए मंडे का जो इंट्राडे सीपीआर का ऊपर वाला टॉप सीपीआर का रेंज है वो है 25,537 और वीकली सीपीआर का जो बॉटम सीपीआर है वो है 25,555। यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर इस तरह जाएगा भी तो फिर ये हाई चांस है कि नीचे ही आएगा। यानी मंडे को
डाउनसाइड के लिए रेडी होके सही सेटअप का इंतजार और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप सही ट्रेड ले सकते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन याद रखिए, देयर इज नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मिलते रहे निफ्टी एलियट वेब एनालिसिस एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।